डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 8 क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.9 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 2.8 फिल वक्त के लिए हम स्किप कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और वो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम किल कर सकते हैं, तो हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर उनको स्टडी कर लेंगे। वो हैं स्क्वायर रूट वाले ही, लेकिन उनमें काफ़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट है, तो जब मैं रिकॉर्ड करने लगता हूँ तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन काम हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो इसलिए 2.9 फिल वक्त डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टेटमेंट लिखिए जी, विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। पहले स्टूडेंट्स हम स्क्वायर्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो है क्यूब्स के बारे में। क्यूब क्या होता है? सबसे पहले क्यूब होता है मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3 सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे क्यूब कहते हैं जी, या पावर 3 भी आप इसे कह सकते हो। लेट्स सपोज 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो जो पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? क्यूब को। समझ आई बात की? तो इस तरह से हम क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल एक वैल्यू अगर अपने साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्यूब कहलाएगी, ठीक है जी। जैसे स्क्वायर में था कि एक वैल्यू अपने साथ ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर कहलाएगी, तो क्यूब में क्या होता है, एक ही वैल्यू 3 बार अपने साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्यूब कहलाएगी, और उसको ऐसे पावर 3 लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए जी, हमने क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हम जैसे स्क्वायर रूट में करते स्क्वायर में करते थे, चेक करने के लिए उसके फैक्टर बना लेते थे, तो इसके भी फैक्टर बना लेंगे। 2 to the 4, 1 बचा इधर चला गया, 2 5 the 10, फिर 1 बचा तो वो इधर चला गया, 2 6 the 12, ठीक है जी। 2 1 the 2, 2 to the 4, 1 बचा इधर चला गया, 2 8 the 16, 2 6 the 12 और 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 1 बचा इधर कैरी गया, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 और 2 1 the 2। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हुई। इसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि भाई ये कितने पेयर्स बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया था, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में 9 बार लिख दिया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर क्या करना है आपने 3 3 के, अभी मैंने आपको बताया कि 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो अब आपने क्या करना है, 3 3 के पेयर बना लेने हैं, 3 3 के पेयर बना लेने हैं, ठीक है जी। तो 3 3 के पेयर बना लेंगे हम। देखें 3 के पेयर बनाए, जब 2 के पेयर बनाते थे तो हम पावर ऊपर लिखते थे 2, अब 3 के पेयर बनाए हैं तो पावर लिखेंगे ऊपर 3 पावर लिख दी। इसके बाद रिजल्ट लिखना है आपने। तो ज़रा ये चीज़ देखें, इसमें हर वैल्यू ही 3 का पेयर बन गया है और कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं बची। अगर तो आपकी सारी वैल्यूज ही क्यूब की फॉर्म में आ जाए, सारी वैल्यूज ही क्यूब की फॉर्म में आ जाए और कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ना बचे, तो वो बेटा परफेक्ट क्यूब होता है, वो परफेक्ट क्यूब होता है। मैंने नीचे रिजल्ट में लिख दिया, एज ऑल पेयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तमाम के तमाम पेयर ये क्यूब की फॉर्म में है, सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये कह दीजिए एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह सेम एज इट इज ये वाला एक क्वेश्चन था, ये डिवीजन में था, मैंने कहा आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैं करवा दूँ। इसमें देखें हम 27 को की लहदा फैक्टर बना लेंगे और 512 के लहदा बना लेंगे। मैंने 512 के इस साइड में नहीं बनाए, इसकी क्या वजह है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, ऑलरेडी ये देखें 512 के पहले ही बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे बनाता तो वो टाइम ही वेस्ट करना था, तो इस वजह से लेकिन आप लोग जब करेंगे आपने ये 512 के भी रफ वर्क में दूसरे क्वेश्चन में भी बनाने हैं, पार्ट नंबर 4 में। तो देखें जी, 3 9 27 होता है, 3 3 9 और 3 1 3, 3 पेयर बन गए, ऊपर लिख दिए। 27 ऊपर था तो ऊपर लिख दिए, और 512 के 9 पेयर थे 2 के, वो नीचे लिख दिए। फिर इनको क्यूब के फॉर्म में लिखा। अब देखें हर वैल्यू ही क्यूब की फॉर्म में आ गई, ये 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, हर वैल्यू ही क्यूब की फॉर्म में आ गया है। तो चूंकि हर वैल्यू ही क्यूब की फॉर्म में आ गई है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एज ऑल पेयर आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। तो बेटा ये था आज का आपका क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा या स्कूल विजिट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।